मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे सीधी बात नो बकवास में हिंदी, और हिंदी में क्या बात करेंगे? हिंदी का विकास और उसका साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो कैसे इसका विकास हुआ, उसका साहित्य क्या है, हम बात करेंगे। हम इसके पहले वीडियो में क्या आदिकाल के बारे में बात किए थे। आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे भक्ति काल के। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हिंदी के विकास के बारे में क्या हम जानते हैं। तो हिंदी का साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं पहला भक्ति काल। तो ये इसका समय काल देखा जाए तो 1400 से 1700 ईस्वी में इसका समय काल है। और भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहले को निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है और दूसरे को सगुण काव्य धारा। देखिए, निर्गुण काव्य धारा जो है ये दो भागों में बढ़ता है। पहले को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है, जबकि दूसरे को प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास जी हैं, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी जी हैं। मतलब कबीरदास जी इसके प्रवर्तक हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में कौन है? जायसी जी हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा भी दो भागों में बढ़ता है। पहले को राम भक्ति शाखा कहा जाता है और दूसरे को कृष्ण भक्ति शाखा कहा जाता है। राम भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं। तो चलिए वन बाय वन हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहला है निर्गुण काव्य धारा। देखिए, निर्गुण काव्य धारा में पहला क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान पर आधारित बहुत बल दिया गया, मतलब ज्ञान पर ही अधिक बल दिया गया। इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी कौन है? रामानंद के शिष्य हैं। इन्होंने वाणी का संग्रह किया और उसमें बीजक लिखा। तो बीजक तीन भागों में बढ़ता है, रामायणी, शबद और साखे। कितने भागों में? बीजक तीन भागों में, रामायणी, शबद और साखे। सिद्धों की संधा भाषा का प्रभाव उलटवासियों के प्रतीकात्मक पर था। कबीर के अतिरिक्त इस काल में क्या थे? रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब आदि का संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया है। जबकि दूसरे की बात क्या करते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा। तो देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा क्या है? इसमें सूफी काव्य कहा जाता है और सूफियों ने एक अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ की घोषणा करता है। सूफी साधना के चार संप्रदाय होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? चिश्ती, दूसरे को सोहरवर्दी, तीसरे को कादरी और चौथे को नक्शबंदी कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद जो 1379 में इसके आते हैं और अपने एक चंदायन नामक रचना करते हैं। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं। इनका जन्म अमेठी के निकट जायस के निवासी माना जाता है और एखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत जैसे महाकाव्य की क्या करते हैं? रचना करते हैं और रचनाएं की हैं। पद्मावत जो है प्रेम की वीर विशद व्यंजना है। और इसके अतिरिक्त कुतुबन, मृगावती, मंझन, मधुमालती आदि प्रमुख कवि के रूप में क्या है? आते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सगुण शाखा के काव्यधारा के बारे में। देखिए, सगुण शाखा में दो व्यक्ति बता चुके हैं। एक राम भक्ति शाखा था जो तुलसीदास किए थे और कृष्ण भक्ति शाखा जो सूरदास किए थे। तो राम भक्ति शाखा के बारे में करते हैं। तो राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद जी से है और तुलसीदास इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। तो प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में जैसे गीतावली, कवितावली, बिना पत्रिका आदि की रचना किए। तुलसीदास के अतिरिक्त नाभादास, जिसे भक्तमाल के नाम जाना जाता है, प्राणचंद चौहान, हृदयराम आदि महत्वपूर्ण कवि इनके अंतर्गत आते हैं। कवि कृष्ण भक्ति शाखा में कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार किया गया। इनके अतिरिक्त प्रवर्ती मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाया गया। इसमें कौन आते हैं? सूरदास जी। सूरदास जी को ही प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। चलिए और सूरदास जी जो है सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली की रचना किए। वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रितम कवि सूरदास के अतिरिक्त नंददासर, रास पंचाध्यायी, कृष्णदास, जुगमान चरित आदि। इसके अलावा मीराबाई जो हैं, देखिए मीराबाई, इनके काव्य पर निर्गुण और सगुण दोनों का प्रभाव स्पष्ट दिखा जाए। मतलब मीराबाई ऐसे हैं जो निर्गुण के साथ साथ क्या थे? सगुण काव्य धारा के रूप में क्या थे? दिखाई देता है। मतलब दोनों का प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। रसखान जो है प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में लिखे। रहीम क्या लिखे? रहीम दोहावली, बरवे नायिका, वह भेद, श्रृंगार सोरठा। अब हम बात कर लेते हैं भक्ति के चार संप्रदाय। देखिए, भक्ति के कितने संप्रदाय हैं? चार हैं। पहले को श्री संप्रदाय कहा जाता है, दूसरे को ब्रह्म समाज या ब्रह्म संप्रदाय
क्या कहा जाता है? ब्रह्म समाज संप्रदाय। और तीसरा क्या कहा जाता है यहाँ पर? रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें कौन कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ये कितने थे? 12 रामानंद के शिष्य थे। दूसरा क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। ये प्रवर्तक माधवाचार्य, इनके प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य थे। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु। इसी प्रकार तीसरा जो था रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि संप्रदाय के रूप में, जीवित अनुयायियों रूप में, सूरदास अस्छाप के रूप में, अन्य कवियों के रूप में हुई। अगला क्या है? सनकादि संप्रदाय। इसका निम्बकाचार्य प्रवर्तक हैं और इसे संबंधित राधा वल्लभी संप्रदाय इसके अंतर्गत आता है। ध्यान देना है कि सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत कौन आते हैं? राधा वल्लभी संप्रदाय। और इसका गोसाई हित हरित वंश इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों क्या था, हम क्या बात किए? भक्ति काल का जो समय था 1400 से 1700 ईस्वी में, इसका कैसे विकास हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास के बारे में बात किए और अलग अलग टर्म्स में इसकी बात किए थे। हम आगे मिलते रहेंगे, अगली बार मिलेंगे, इसके आगे और बात करेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।